आषाढ़ी एकादशी या देवशयनी एकादशी। आषाढ़ी एकादशी क्या है, ये कब आती है? आषाढ़ी एकादशी का पौराणिक महत्व। साल 2020 में आषाढ़ी एकादशी की तारीख व मुहूर्त इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। इस वर्ष यानी कि साल 2020 में आषाढ़ी एकादशी या देवशयनी एकादशी 1 जुलाई 2020 बुधवार को आ रही है। इसका शुभ मुहूर्त सुबह 5:27 से 8:14 तक 2 जुलाई को है और अवधि 2 घंटे 27 मिनट की। एकादशी चंद्र मास में आने वाली 11वीं तिथि होती है। हर चंद्र मास में 2 एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। ये तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को आषाढ़ी एकादशी कहते हैं। इसे देवशयनी एकादशी, हरिशयनी और पद्मनाभा एकादशी इन आदि नामों से भी जाना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ी एकादशी जून या जुलाई के महीने में आती है। ये भगवान विष्णु का शयन काल होता है। पुराणों के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं, इसलिए इसे हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। आइए अब हम आपको बताते हैं आषाढ़ी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। आषाढ़ी एकादशी या देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु का शयन प्रारंभ होने से पहले विधि विधान से पूजन करने का बड़ा महत्व होता है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा रखते हैं। वे श्रद्धालु जो देवशयनी एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। पूजा स्थल को साफ करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर विराजमान करके भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन चढ़ाएं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित करें। भगवान विष्णु को पान और सुपारी अर्पित करने के बाद धूप, दीप और पुष्प चढ़ाकर आरती उतारें और भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। इस प्रकार भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन या फलाहार ग्रहण करें। देवशयनी एकादशी पर रात्रि में भगवान विष्णु का भजन व स्तुति करना चाहिए और स्वयं के सोने से पहले भगवान को शयन कराना चाहिए। आइए अब जानते हैं आषाढ़ी एकादशी का महत्व और चातुर्मास के बारे में। आषाढ़ी एकादशी या देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु का शयन काल होता है। इसी दिन से चौमासे का आरंभ हो जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु 4 मास के लिए निद्रा में रहते हैं। इसलिए इस समय में विवाह समेत कई शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। इन दिनों में तपस्वी भ्रमण नहीं करते, वे एक स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। इन दिनों में केवल ब्रज की यात्रा की जा सकती है, क्योंकि इन 4 महीनों में पृथ्वी के समस्त तीर्थ ब्रज में आकर निवास करते हैं। आषाढ़ी एकादशी के 4 माह बाद भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। इस तिथि को प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। आइए अब जानते हैं चातुर्मास में क्या करें और क्या ना करें। पहला, मधुर स्वर के लिए गुड़ नहीं खाएं। दीर्घायु अथवा पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति के लिए तेल का त्याग करें। तीसरा, वंश वृद्धि के लिए नियमित दूध का सेवन करें। चौथा, पलंग पर शयन ना करें। पांचवा, शहद, मूली, परवल और बैंगन नहीं खाएं। और छठा, किसी अन्य के द्वारा दिया गया दही भात नहीं खाएं। आइए अब जानते हैं आषाढ़ी एकादशी का पौराणिक महत्व। सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुख और आनंद से रहती थी। एक समय राज्य में लगातार 3 वर्ष तक बारिश नहीं होने से भयंकर अकाल पड़ा। प्रजा व्याकुल हो गई और चारों ओर हाहाकार मच गया। प्रजा की दयनीय स्थिति देखकर राजा समाधान खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। इस दौरान विचरण करते हुए राजा मानधाता अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे।
राजा की बातें सुनकर अंगिरा ऋषि ने कहा कि आप राज्य में जाकर देवशयनी एकादशी का व्रत रखो। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी। अंगिरा ऋषि की बात मानकर राजा मानधाता राज्य में वापस लौट आए। राजा ने विधि विधान से देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से अच्छी वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। पुराणों में आषाढ़ी एकादशी का विशेष महत्व मिलता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये थी आषाढ़ी एकादशी या देवशयनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जगत पिता भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।